नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन, आई एम डाइटिशियन आकांक्षा गौरव एंड वेलकम टू द डाइटरी लेक्सिकन। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग इंडियन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रम स्टिक लीव्स, मोरिंगा, और हिंदी में इसको हम कहते हैं सहजन की पत्ती। ये इंडिया के साउथ रीजन में इसका बहुत वाइड कंजम्पशन है। डिफरेंट रेसिपीज़ बना के वो लोग इसको कंज्यूम करते हैं, और चूँकि इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ और है, तो इसके अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स भी है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इंडिया के अदर स्टेट्स, अदर रीजन में भी इसका कंजम्पशन स्टार्ट हो गया है। 2012 के स्टडी में यूके, यूएसए, चाइना और यूरोप में भी इसके जो है डिमांड काफ़ी बढ़ गए थे, तो इंडिया से सप्लाई हो रहे थे इसके लीव्स, और अब वहाँ पे भी इसकी गार्डनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आयुर्वेदिक अगर मेडिसिन्स की हम बात करें, आयुर्वेदा में अगर हम जाएं तो वहाँ पे इसके लीव्स की ही नहीं बल्कि इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ट्री जो होती है ड्रम स्टिक की बड़ी होती है, उसके अंदर जितने भी ब्रांचेस, बाग, फ्लावर्स, सीड्स, सबके अलग अलग मेडिसिनल यूज़ हैं, सबके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स कॉम्पोजिशन है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स है। बट मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फ्लावर्स के बारे में। अगर आपके बालकनी में अच्छी स्पेस है तो आप एक पॉट में इसके प्लांट्स को आप लगा सकते हैं। फिर जब भी यूज़ आए तो उसके पत्तियों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेसिपीज़ में। अगर आपके पास इतना स्पेस नहीं है, देन यू डू नॉट हैव टू बी बॉदर, यू जस्ट गो टू द मार्केट एंड वहाँ पे भी आपको इसके जो पत्ती है वो ईजिली मिल जाएंगी। अगर आपको इन द वर्स्ट केस अगर आपको नहीं मिल पाती हैं इनकी पत्तियाँ, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सा भी आयुर्वेदिक ब्रांड में इसका पाउडर अवेलेबल होता है, आप ले सकते हैं। इसके टैबलेट्स भी अवेलेबल है, बट आपको टैबलेट्स नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप टैबलेट्स लेते हैं तो आपको किसी भी आयुर्वेदिक जो भी है उन डॉक्टर्स उनसे पूछ कर आपको लेना है, क्योंकि एक टैबलेट में कितना डोजेज है वो हमको पता नहीं है एग्जैक्ट। सो आप ट्राई कीजिए कि आप जो लीव्स पाउडर है उसको परचेज़ कीजिए, फिर आप उसको ईजिली किसी भी रेसिपीज़ में आप उसको बना सकते हैं। आपको क्या करना है, लीव्स को लाना है। लीव्स को लाने के बाद आपको उसको पील ऑफ कर लेना है, और कुछ ऐसा एयर टाइटनर प्लास्टिक कंटेनर है, इसको आपको स्टोर कर लेना है। और इसकी जो लीव्स है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, यू कैन सी हेयर। सो आपको ऐसा ला कर आपको 10 डेज के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि होममेड पाउडर इसका बना के रखें तो आपको इसको प्रॉपर सन ड्राई करना होगा। अगर आपके पास सन ड्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको माइक्रोवेव में भी इसको ड्राई कर सकते हैं। फिर इसके लीव्स को जब अच्छे तरीके से ये सूख जाती हैं तो इसको मिक्सर में आप इसको पाउडर फॉर्म में भी रख के और स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में फॉर 10 डेज़। फिर आपको जैसे जैसे नीड लगे आप उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कीजिए अपने रेसिपीज़ में, अपने डाइट में। इसके अंदर अब बात करते हैं कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन ए में मीन्स बीटा कैरोटीन बहुत अच्छे अमाउंट में इसके अंदर होते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, के एंड डी, ये सारे बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर होते हैं, मगर सबसे अच्छा जो होता है वो इसके अंदर फॉलिक एसिड कंटेंट है। नाउ इसके अंदर प्रोटीन भी बहुत अच्छे अमाउंट में होते हैं, डाइटरी फाइबर भी बहुत अच्छे अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ये सारे बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले आता है माल न्यूट्रिशन। वैसे बच्चे जो कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, यानी कुपोषण से सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र करें, चाहे वो मेरास्मस हो, क्वाशियोकर हो, या मेरास्मिक क्वाशियोकर है, तो आप उनको ये जानकारी आप उन तक भी पहुंचाइए। उनको भी इसका इंट्रोडक्शन कराने के लिए आप उनको बताएं, क्योंकि इससे माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम होता है वो कम हो जाता है। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन का वो विलेज साइड ज़्यादा दिखता है। तो ऐसे लोग अगर कोई आप विलेज से आप अगर अपने आप को रिलेट किए हुए हो, या सराउंडिंग्स में आपके कोई ऐसे हैं, तो आप उनको इनके बारे में बता सकते हैं। नंबर सेकंड आता है लैक्टेशन मदर, यानी वैसी माँ जो अपने बच्चों को अपना दूध फीड कराती हैं उनके लिए। क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में आफ्टर डिलीवरी यानी पोस्ट डिलीवरी ब्लड लॉसेस होने की वजह से कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम अकर हो जाते हैं, अनीमिया हो जाता है, बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। तो इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी और बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा अमाउंट इसके अंदर पाया जाता है। सो लैक्टेटिंग मदर भी इनको बहुत अच्छे अमाउंट में ले सकती है। सेकंड जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मिल्क का प्रोडक्शन लैक्टेटिंग मदर के अंदर अच्छा होता है, और जब वो अपने बच्चों को फीड कराती है तो माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि दूध के थ्रू बच्चे को आपका ड्रमस्टिक जो भी लीव्स के न्यूट्रिएंट्स है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। नंबर थर्ड,
डायबिटीज़ में इसके अंदर देखा गया है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और इसके अंदर बहुत अच्छे अमाउंट में फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक टैनिन एंड फ्लेवोनॉइड्स, जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स उनको हाई ब्लड शुगर लेवल को अपने नॉर्मल रेंज तक लाता है और उसका फंक्शन अच्छा करता है। सो इसलिए ये डायबिटीज़ में बहुत ही मैजिकल इसका हेल्थ बेनिफिट देखा गया है। नंबर 4, कार्डियक हेल्थ में मेरा कंटेस्ट ये है कि जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, ट्राइग्लिसराइड आपकी बढ़ी हुई है, LDL HDL आपका डिस्टर्ब है, तो ऐसे लोग जो हैं वो इसको ले सकते हैं। अगेन इसके अंदर मैग्नीशियम का कंटेंट बहुत अच्छा है, आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स रिच है, तो आप इसलिए भी ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो आपके अंदर आयरन की कमी नहीं होगी अगर, और अच्छे से आपके हार्ट के टूवर्ड्स जो है ऑक्सीजन का फ्रेश फ्लो होगा और आप अपने हार्ट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक से बचा के रख सकते हैं। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है तो ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सो आप ड्रमस्टिक लीव्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड, जो भी लोग ओस्टियोपोरोसिस या फिर ओस्टियोमलेशिया से सफ़र कर रहे हैं या फिर बच्चों को अगर रिकेट्स का प्रॉब्लम है, तो ऐसे में भी आप ड्रमस्टिक लीव्स बच्चों को और जिनको भी अडल्ट और फिर ओल्ड एज जो भी हैं उनको आप इनको दे सकते हैं, क्योंकि बोन डेंसिटी को अच्छे से रखने के लिए ये हेल्पफुल होता है। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी का कंटेंट बहुत अच्छा है, साथ ही इसके अंदर टैनिन प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्प्शन में प्रॉपर ये हेल्प करता है। सो आफ्टर मेनोपॉज भी जो फीमेल होती हैं उनमें ओस्टियोमलेशिया का जो कंडीशन होता है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, जिसके वजह से उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके कमर में दर्द होता है, उनके मसल जॉइंट पेन होते हैं। तो ऐसे में भी आप सहजन की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। वैसे लोग जो आफ्टर 40 आपको अगर बोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है या जॉइंट मसल्स पेन हो रहा है तो ले सकते हैं। नाउ जिन लोगों को भी स्किन प्रॉब्लम है, लाइक एक्ने अगर आती हैं या फिर पिगमेंटेशन है या फिर आपका जो नेचुरल कलर से ज़्यादा मेलानिन का बन रहा है आपके बॉडी में, तो वैसे में भी आप सहजन की पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो सहजन की पत्ती का स्टीम ले सकते हैं डायरेक्ट अपने फेस पे फॉर कंट्रोलिंग योर एक्ने प्रॉब्लम। हेयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें भी आप लाइक हेयर डैंड्रफ अगर हो रहा है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, फ्रिजी हेयर्स है, थिन हेयर्स है, ये शाइनिंग खत्म हो गई है, तो ऐसे में भी आप ड्रमस्टिक लीव्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वैसे लोग जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होता है लाइक PCOD या फिर थायराइड है या फिर फिब्रॉयड है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप सहजन की पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ईजली। इंडिया में विमेन अनीमिया जो होता है वो बहुत ही आराम से देखा जा रहा है, पहले से तो कंट्रोल ज़रूर हुआ है बट अभी भी परसिस्टिंग है। सो वैसी फीमेल जिनको, वैसी गर्ल्स जिनको भी अनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम है या पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड नहीं आता है, तो वैसे में भी आप इसका कंजम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके खून बनने में हेल्पफुल होता है। तो इतने सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अब आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस है लाइक अगर आपको लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम है, लो रहता है, तो ऐसे पेशेंट को आपको नहीं लेना है सहजन की पत्ती। अगर आपका गट सिस्टम जो होता है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका वीक है, आपका अच्छा सा डाइजेशन नहीं होता है या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप उनको नहीं ले सकते हैं। ऐसे लोग नहीं ले सकते हैं जिनका जो स्टमक है वो सेंसिटिव है, तो ऐसे लोग को आपको नहीं लेना है। आप बिना डॉक्टर, डाइटिशियन या फिजिशियंस के विदाउट कंसल्टेशन आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसका जो तासीर यानी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वार्म प्रॉपर्टीज़ की होती है। सो ये आपके स्टमक के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकता है। नाउ थर्ड, जिन पीरियड्स जो होते हैं वो जितने दिन भी पीरियड्स आपके चलते हैं वो पीरियड्स के ड्यूरेशन में आपको इसकी पत्तियों को नहीं लेना है, बाकी अदर डेज आप सेफली ले सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमन जो भी हैं वो नहीं ले सकती हैं इनको, क्योंकि इसके अंदर वार्म इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो आप बिना डॉक्टर अपनी गायनक से कंसल्ट किए बिना आप इसको नहीं ले सकते हैं। सो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। कैंसर किसी भी टाइप का है, आप कैंसर सफरिंग पेशेंट जो है वो इसका कंजम्पशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एक्टिव बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर होती है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो भी इसको आप अच्छे से ले सकते हैं। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। सो
इतने सारे प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है, तो आप इसको ले सकते हैं। अब मैं ड्रिंक बता दूँ शॉर्ट में, कि ड्रिंक में आपको क्या करना है, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसमें अगर पाउडर है तो 1 टीस्पून पाउडर आपको उसमें ऐड कर देना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आपको 10 ग्राम इसका जो लीव्स होता है वो आपको उसको ले करके उसको मीडियम फ्लेम पे बॉईल करके 1 कप कर ले लेना है, और फिर इसको हल्का सा जब ये गर्म रहे यानी ल्यूक वॉर्म टेम्परेचर का है तो आपको सिप आउट कर लेना है। चाहे तो आप इसको रोटी में, चपाती में, दाल में, सब्ज़ी में, हर तरीके से आप इसको मिक्स करके इसको खा सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे यूज़ करना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। सो till then, stay healthy, stay happy, bye.